वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम जनसंख्या देखने वाले हैं, जनगणना 2011, और इसमें हम ग्रामीण और शहरी डेटा देखेंगे एक टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 2011 के दृष्टिकोण से, तो पूरी जनसंख्या में 83.37 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या थी। लगभग ये था 68.84%, 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है भारत में। और अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37.71 करोड़ जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का 31.16% था। ठीक है, तो अगर इतनी ग्रामीण है, बाकी जितनी बची वो शहरी हो गई। अगर इसमें बात करें कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 10 की जनसंख्या वृद्धि, मतलब 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई ग्रामीण जनसंख्या में, तो 12.22% की वृद्धि हुई। लगभग 9 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण बढ़ गई, ये 10 सालों का बताया। अब शीर्ष 3 राज्य जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, तो पूरी ओवरऑल देखें तो 19 करोड़ आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में, 19 करोड़ से ज़्यादा ही। तो इसमें भी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। यूपी में रहते हैं 15.5 करोड़ लोग, बिहार में इसके बाद आते हैं 9.2 करोड़, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र। तो याद ऐसे रखना है, यूवीएम से याद कर लीजिए, यूपी आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ये ग्रामीण जनसंख्या का हो गया। शीर्ष 3 राज्य जहाँ पर प्रतिशत में जनसंख्या ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम, फिर उड़ीसा। अब ऐसे राज्य जहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। न्यूनतम 3 राज्य जो प्रतिशत में जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम है, तो प्रतिशत में गोवा है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सिक्किम में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखें तो गोवा आ जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, आ भी चुका है एग्जाम में। तो याद रखना है 37.83% लोग गोवा में गाँव में रहते हैं, मतलब काफ़ी कम है। फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, उसके बाद केरल का स्थान आएगा। इसके बाद 10 की वृद्धि दी गई है, तो 10 की वृद्धि हुई है कुल 12.23%, जो कि राज्य में कहाँ पर, मेघालय में 27.2%, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लिंगानुपात कितना है ग्रामीण जनगणना का, 949। अगर ओवरऑल भारत का देखें तो 943 है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का 949 है। 3 अंक 2001 से बढ़े। उच्चतम लिंगानुपात सबसे ज़्यादा ओवरऑल भी भारत में केरल का ही है, ग्रामीण में भी केरल का है, फिर पुडुचेरी का स्थान आएगा, और निम्नतम हरियाणा का। भारत में ओवरऑल भी हरियाणा का है और ग्रामीण में भी हरियाणा आ जाएगा, और फिर चंडीगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर शिशु जनसंख्या देखें तो शिशु जनसंख्या कुल कितनी है, 12.1 करोड़ है, 73.73% है ये पूरे प्रतिशत का। इसके बाद 52.1 लाख कम जनसंख्या है उच्चतम। इसके बाद यूपी में 2.4 करोड़ जनसंख्या है शिशु जनसंख्या, और फिर आएगा दिल्ली का स्थान, दिल्ली में निम्नतम है। ठीक है, यूपी में उच्चतम जनसंख्या हो जाएगी शिशु जनसंख्या। ठीक है, ये यहीं पर एक साथ दे दिया। कुल जनसंख्या देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ये अगर शिशु जनसंख्या पूछे तो कुल कितनी है, कुल है 12.1 करोड़। 12.1 करोड़ में सबसे ज़्यादा रहती है यूपी में, सबसे कम रहती है सिक्किम में, यूपी में पहले स्थान पर, फिर दिल्ली दूसरे स्थान पर, जहाँ पर शिशु जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ग्रामीण की। ठीक है, तो यूपी में कितनी है, 2.4%, और याद रखना है सिक्किम में सबसे कम है, फिर लक्षद्वीप का स्थान आएगा। और कुल ग्रामीण जनसंख्या का शिशु जनसंख्या कितनी है, 73.73%, लगभग 12.1 करोड़, मतलब पूरे ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़, और इसमें 12.1 करोड़ कितने हैं, शिशु है, मतलब जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के। इनका लिंगानुपात कितना है, 923 है, 11 अंक ये घट गया, तो इसमें कमी हुई है, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना है। साक्षरता दर कितनी है गाँव में, 67.8%। उच्चतम संख्या साक्षरता, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ, यूपी में, फिर दिल्ली में। उच्चतम साक्षरता कहाँ पर हो जाएगी, केरल में, केरल, लक्षद्वीप, और निम्नतम साक्षरता आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, फिर दादरा नगर हवेली, और ये दिया गया है। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा याद रखें। अगला देखिए शहरी का,
शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़, कुल जनसंख्या का 31.16% है। अगर शहरी जनसंख्या में ये देखें कि वृद्धि कितनी हुई 10 की वृद्धि, तो 9.10 करोड़ की हुई, 31.8%। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कितनी है 5 करोड़ है, तो शीर्ष 3 राज्य हो जाएंगे। इसके बाद यूपी का स्थान आएगा 4.4 करोड़ हो जाएगी यहाँ पर, और फिर आ जाएगा आपका ये कितना, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा यूपी महाराष्ट्र में है, फिर यूपी का स्थान आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अगर शहरी जनसंख्या में प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा गोवा में है 62.2%, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में गोवा में है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखें सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में है, और शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उल्टा करके भी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो भाषा देखनी है प्रश्न की, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 2-3 लाइन वाले प्रश्न आते हैं, पूरा उसमें पूछा जाता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा, फिर उसमें से सही कथन छाड़ना पड़ता है, 2-3 कथन वाले प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अगर ज़्यादा जनसंख्या देखें शहरी जनसंख्या गोवा में है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आएगा। फिर अगर न्यूनतम जनसंख्या देखें शहरी जनसंख्या तो सिक्किम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, और अगर प्रतिशत में देखें तो हिमाचल प्रदेश 10% है, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा, फिर मेघालय। इसके बाद अगर यहाँ पर ये दिया गया है 3rd नंबर का केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो दिल्ली में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, 1.6 करोड़ यहाँ पर लोग रहते हैं, और प्रतिशत में देखें तो 97.5% लोग दिल्ली में रहते हैं। और निम्नतम जनसंख्या अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो निम्नतम शहरी जनसंख्या लक्षद्वीप में है, और प्रतिशत में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 37.7% है। ठीक है, इसके बाद दिया गया अगला 10 की वृद्धि, तो 10 की वृद्धि शहरी जनसंख्या में 31.8% की हुई। कहाँ पर, तो दमन द्वीप में हुई 218.8%, सिक्किम में हुई 153.5%, फिर केरल, फिर त्रिपुरा का स्थान आएगा। लिंगानुपात है 929, 29.2001 से बड़े हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, पुडुचेरी का है, सबसे कम जम्मू कश्मीर का, दमन और दीव का। और अगर यहाँ पर बात करें अगला पॉइंट क्या दिया गया, शिशु जनसंख्या, तो 4.3 करोड़ शिशु जनसंख्या है, प्रतिशत में है 26.27 करोड़, और अगर जनसंख्या में देखें तो 58.3 लाख उच्चतम। यूपी में सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या है, फिर दिल्ली, और निम्नतम देखें तो सिक्किम और लक्षद्वीप में हो जाएगी। इसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है, 905 करोड़, ये भी कम हो गया है, एक अंक ये भी घटा है। उच्चतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल की आयु वाला नागालैंड में है, फिर पुडुचेरी में, और सबसे कम कहाँ है, हरियाणा और चंडीगढ़ में। ओवरऑल भी यहीं पर कम है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है साक्षरता दर, तो साक्षरता उच्चतम साक्षरता कहाँ पर है, कुल साक्षरता है शहरी साक्षरता 84.1, सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र की, फिर दिल्ली की, और उच्चतम साक्षरता यहाँ पर अगर देखें केंद्र शासित प्रदेश में तो मिजोरम, यहाँ पर ये लक्षद्वीप की आ जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की आ जाएगी, और यहाँ पर राज्य में देखें तो मिजोरम की आ जाएगी, और यहाँ पर अगर निम्नतम देखें तो निम्नतम यूपी की है, फिर दिल्ली की है। ठीक है, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और ये राज्य में मिजोरम की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिया है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो ये हमने ग्रामीण और शहरी डेटा पढ़ लिया कि ग्रामीण जनसंख्या क्या है, शहरी जनसंख्या क्या है, एक टेबल के फॉर्म में। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी टेबल से याद हो जाएंगी। तो इसको याद करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि यही अभी लेटेस्ट डेटा है और सारे एग्जाम में लगभग यही डेटा पूछा जाएगा। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।